हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे गाइस राहुल फिटनेस की, या फिर मैं ये बोलूँ कि ये दुबई प्रो की हम बात करने वाले हैं। बिकॉज देखो, दुबई प्रो में अभी अभी पता लगा है कि राहुल फिटनेस इज़ कम्पीटिंग। यस, साथ में लवप्रीत सिंह भी कम्पीट कर रहे हैं, बट पहले हम बात करेंगे राहुल फिटनेस की। तो आई वॉज एक्चुअली सेइंग इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, कई बार मैंने अपने वीडियोज़ में इस बारे में बात करी जब भी राहुल को कवर करा। साथ में कई बार मैंने ये भी बोला कि आई एम एक्चुअली फीलिंग इट। इनकी फिजिक से, इनके फेस से बहुत कुछ लग रहा था। जिस तरह से डेडिकेटेड होकर ट्रेन कर रहे थे, ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, समथिंग इज कुकिंग। और एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने यही यूज़ करे थे। अब देखो, एक्चुअल में कुछ भी रिवील तो नहीं हो पा रहा था कि कहाँ पर ये कम्पीट करने वाले हैं, बट अब ये कन्फर्म हो गया है एक तरीके से कि दुबई प्रो में राहुल कम्पीट कर रहे हैं। एंड इट्स अमेजिंग गाइस, इट्स एक्चुअली अमेजिंग कि इंडियन एथलीट्स आर नाउ सीइंग आउटसाइड द बॉक्स। यस, वो सिर्फ साल में एक शो का या दो शो का वेट नहीं कर रहे जो इंडिया में होता है, बल्कि बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी कैपिटलाइज करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। दे आर एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल टू देम। और इससे पहले मैं दुबई प्रो शो की बात करूंगा, इस राहुल की बात करता हूं, तो फिजिक यहाँ पर इनकी लुकिंग सुपर गुड। काफ़ी अपडेट्स मैं इनकी कवर कर रहा हूँ रिसेंट टाइम्स में, और मैंने हमेशा यही बोला इनकी फिजिक में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आप इस अपडेट को देखो और यहाँ पर इनके आर्म्स को, इनके शोल्डर्स को, इनकी विथ वगैरह को देख के आपको रमोंडिनो की याद नहीं आ रही। मैं बिल्कुल भी ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में आपको खुद दिखेगा ये चीज़। आर्म्स, फोर आर्म्स और इनके जैसे डेल्ट्स वगैरह में इंप्रूवमेंट्स आई है ना, दे आर लुकिंग रियली गुड। डेल्ट्स को डेफिनेटली इन्होंने ब्रॉट अप करा है। अब भी कुछ लोग आई थिंक ये बोलेंगे कि राहुल ने अपने डेल्ट्स पे वर्क नहीं करा, इनके डेल्ट्स को ओवर पावर कर रहे हैं इनके आर्म्स, तो मे बी दे आर डूइंग इट स्टिल। बट उसके बाद भी गाइस, डेल्ट्स पे इंप्रूवमेंट है। डेल्ट्स में वो फुलनेस, वो राउंडनेस ओवर द टाइम जो इन्होंने काम करा ना इसी चीज़ पर एक लंबे पीरियड तक, वो चीज़ विजिबल है टोटली। एंड फिजिक के मामले में आई बिलीव ही हैज़ एक्चुअली पुल्ड हिमसेल्फ। तो डाइट भी इन्होंने काफ़ी अच्छे टाइम से करी है और काफ़ी लंबे टाइम से हमें डेडिकेटेडली ट्रेन करते हुए दिख रहे हैं। इनकी अपडेट से पता लग रहा था, इनके फेस से पता लग रहा था, जो एकदम से डेथ फेस वाला बन जाता है ना, वैसा सा हो गया था इनका फेस, जैसे कि आप इस अपडेट में भी देख सकते हो। तो अगर दुबई प्रो को देखेगा इस, तो आई थिंक 3.5 वीक्स आउट हैं उस हिसाब से, और मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अब इंडियन एथलीट्स बाहर के शो में भी कम्पीट करेंगे, बल्कि इसलिए और कि वहाँ पर पता है कौन और कम्पीट कर रहे हैं, वहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं एरिन बैंक्स, 2022 के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। तो इसीलिए गाइज ये चीज़ इस चीज़ को बहुत एक्साइटेड बना देती है, क्योंकि दो डेंजरस बैक्स आमने सामने होंगी। अब देखो, मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि राहुल फिटनेस जीत जाएंगे, लेकिन ये चीज़ देखने में गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि राहुल कहाँ पर स्टैंड करते हैं, वहाँ पर उनकी बैक कितनी डोमिनेटिंग है। वी ऑल नो गाइस, वी ऑल नो। और अभी तक इंडिया में ही उन्होंने शो करे हैं, और यहाँ पर जजिंग वगैरह के बारे में खैर मैं कुछ ना ही बोलूँ तो बेटर है। तो बाहर अब देखते हैं कहाँ पर ये स्टैंड करते हैं, इनकी बैक को किस तरह देखा जाता है, इनकी फिजिक को किस तरह से देखा जाता है। आई रियली वॉन्ट टू सी अ कॉल आउट बिटवीन हिम एंड एरिन बैंक्स। अब मैं ये नहीं बोलूँगा फाइनल कॉल आउट हो, फर्स्ट कॉल आउट हो, कुछ भी होगा इस जजेस को कहीं ना कहीं एक साथ में इन दोनों को खड़ा करके देखना चाहिए, साथ में इनकी पोजिंग करवा के एक्चुअल में हमें भी देखने को मिलेगा डिफरेंस, और जो भी चीज़ें और बैक की इनकी डोमिनेशन सबके सामने आई गाइस कि इंडिया में भी ऐसे एथलीट्स हैं जिनकी बैक इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त डेवलप्ड है, जिनकी बैक इतनी ज़्यादा थिकनेस, इतनी ज़्यादा डेंसिटी प्रेजेंट कर सकती है, जिनके लैट्स अपर, लोअर एंड मिडिल सारी तरफ से पूरी तरह से डेवलप्ड हैं। तो रिजल्ट्स चाहे कुछ भी होगा, इस मैं ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक एक्सपीरियंस की तरह ज़्यादा होगा, बिकॉज एरिन बैंक्स इज कम्पीटिंग मैन। तो वहाँ पर तो एक तरह से अगर ब्रैंडन हेनरिक्सन भी कम्पीट कर रहे हो तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। बट उसके बाद भी गाइस, इन एथलीट्स के साथ एक साथ स्टेज शेयर करना, एरिन के साथ स्टेज शेयर करना, और उससे भी बड़ी बात अगर मैं बोलूँगा इस बैक स्टेज शेयर करना एरिन बैंक्स के साथ, एक बहुत बड़ी बात है। दे आर ऑल गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें इनको सीखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, मतलब एक जो एक्सपोजर इनको अभी तक मिला है ना, उससे 10 टाइम्स एक्सपोजर इनको वहाँ पर मिल जाएगा। एक तो सबकी नज़र में आएंगे, दूसरा बैक स्टेज जो इनको चीज़ें सीखने को मिलेंगी ना इन सारे एथलीट से, खास तौर पर एरिन बैंक्स से, किस तरह से एक चैंप अपनी फिजिक को मेंटेन करता है, किस तरह से स्टेज पर जाने से पहले वो खुद को तैयार करता है, क्या माइंडसेट होता है। और अगर आई थिंक इन्होंने बात भी करी तो कुछ चीज़ें शेयर होंगी, तो इट विल डेफिनेटली टीच देम अ लॉट ऑफ थिंग्स। अ क्रेजी एक्सपीरियंस इनको मिलेगा गाइस, बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस मिलेगा। दिल खुश कर दिया मेरे इस न्यूज़ ने गाइस, क्योंकि मैं एक्चुअल में स्टार्टिंग से चाहता हूँ कि इंडियन एथलीट्स बाहर जाकर भी कम्पीट करें। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे इस चीज़ में लगते हैं, लेकिन जो भी पॉसिबल है, जैसे दुबई के शो हो गए, थाईलैंड के शो हो गए, ताइवान के शो हो गए, ये आई थिंक फिर भी रीच के अंदर है, बिकॉज वीज़ा वगैरह की अवेलेबिलिटी इजीली मिल जाती है, और इतने ज़्यादा कॉस्टली कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़ ये नहीं पड़ेंगे। आप इजीली पहुंच सकते हो, अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये लोग इस चीज़ को भी देख रहे हैं, उस साल में सिर्फ एक दो शो का वेट नहीं कर रहा है,
तो अगर बात करें यहाँ पर, आपको याद ही होगा जहाँ पर अली बिलाल भी थे और राहुल फिटनेस और यहाँ पर भुवन चौहान जब शो देते थे, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है या फिर लास्ट ईयर की ही, तो उसमें क्या हुआ था, राहुल फिटनेस आए थे सेकंड, फिर उसके बाद एक प्रो शो और हुआ, वहाँ पर राहुल फिटनेस की प्लेसिंग आई 8th। और डेफिनेटली मैं बिल्कुल सर्टेनली बोल सकता हूँ गाइस कि राहुल वहाँ पर इम्प्रूव थे, एक इम्प्रूव्ड एथलीट सेकंड से लेके 8th तक आ गया। चलो ठीक है, दूसरे एथलीट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव थे, बट वो फिजिक, ये फिजिक 8th प्लेस वाली नहीं थी गाइज, डेफिनेटली नहीं थी। या तो आपने इनको सेकंड के टाइम पे गलत जज करा, या फिर 8th के टाइम पे। अब खैर मैं इतना ज़्यादा ओपनली नहीं बोलना चाहता इस बारे में, बहुत ज़्यादा बात बहुत सारे लोग कर चुके हैं इस बारे में, तो इस बात को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। लेकिन वॉट वी ऑलवेज वॉन्टेड कि हम इनको देखना चाहते थे एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में, एक डिफरेंट स्टेज पर, और वो चीज़ अब हो रही है गाइस। दूसरे एथलीट्स के साथ ये कहाँ स्टैंड करते हैं, ये चीज़ हमको पता लगेगी, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये शो ना बहुत ज़बरदस्त हो गया है, बिकॉज देखो ओपन डिवीजन तो अच्छा है ही इसका, क्योंकि नेक्जिला वगैरह हैं, वहाँ पर बहरूज तबानी है, विलियम बॉनेक है। अब यहाँ पर मेंस फिजिक डिवीजन ऑलरेडी अच्छा ही था, क्योंकि यहाँ पर कम्पीट कर रहे थे हमारे एरिन बैंक्स, डियोगो मोंटेनेग्रो, तो अब और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है, बिकॉज सिर्फ राहुल फिटनेस ही नहीं गाइस, यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं लवप्रीत सिंह भी। यस, एंड दैट थिंग मेक्स दिस शो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लवप्रीत सिंह ऑलरेडी एक इंटरनेशनल शो में कम्पीट कर चुके हैं और वहाँ पर 3rd प्लेस लाए थे, लास्ट ईयर की बात है। यस, उसके बाद देखो यहाँ पर जो इंडिया में शो हुआ वहाँ पर इन्होंने कम्पीट करा। आई थिंक यहाँ पर अभी ये रिसेंटली 6th प्लेस हुए थे, जो कि काफ़ी सही नहीं गए इनके लिए, ये अपने 100% पर भी नहीं आए थे। लेकिन जब मैं इनकी फिजिक अपडेट ढूंढने गया इस, तो कोई मुझे ऐसी फिजिक अपडेट भी रिसेंट की नहीं मिली है। पूरी फिजिक को इन्होंने अभी तक हाइड करके रखा हुआ है, कुछ पता नहीं लग रहा कैसा पैकेज ये लेकर आने वाले हैं, बिकॉज राहुल की तो देखो काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हमें देखने को मिली, लेकिन लवप्रीत की हमें कोई भी अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन इंटरनेशनल शो का इनको एक्सपोजर है, इनको एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने पास्ट में कम्पीट करा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर ये कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं तो चाहता हूँ मैन फर्स्ट कॉल आउट में दोनों ही एथलीट्स आ जाएं, टॉप 6 के अंदर आ जाएं, तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और जितना ऊपर आए उतना ही अच्छा है। लेकिन अगर बिल्कुल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चलें तो टॉप 6 में आना आई थिंक पॉसिबल है, बिकॉज देखो राहुल को यहाँ जैसे जज किया गया, मुझे नहीं लगता वहाँ पर उस तरह से जज करा जाएगा जैसे उनकी फिजिक एक्चुअल में। देखो पोजिंग में आई थिंक ही नीड्स टू वर्क, सिर्फ पोजिंग में उन्होंने अपने काम कर लिया ना भाई, आपकी फिजिक में 4 चांद और लग जाएंगे, सच बता रहा हूँ, बिकॉज फिजिक में कोई कमी नहीं लगती मुझे, इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पर बैक भी इनकी पता लगेगी। लेकिन अपनी पोजिंग को आप उस तरह से प्रेजेंट करो, अपनी फिजिक को उस तरह से प्रेजेंट करो, दैट मैटर्स। और ये चीज़ ना एरिन बैंक्स और डियोगो मोंटेनेग्रो इन लोगों को बहुत अच्छे से सिखा देंगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी। भाई कोई गलत वे में नहीं बोल रहा मैं किसी कभी इस बात को, आप लोग कोई भी गलत वे में लो, लेकिन जो एक्चुअल में लर्न करने वाली चीज़ है, आई थिंक हम सब एक दूसरे से, किसी से भी कोई भी कुछ लर्न कर सकता है, तो वही मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। एनीवेज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, राहुल फिटनेस कहाँ पर प्लेस होंगे, लवप्रीत सिंह कहाँ पर प्लेस होंगे, और साथ में इन दोनों का ये प्लान जो एकदम से रिवील हुआ है आपको कितना एक्साइट करता है इस शो को देखने के लिए। और साथ में गाइज एक और बात बताओ कि इन दोनों में से ऊपर कौन प्लेस होगा। तो गाइज अब बात करते हैं सी बम की, यानी क्रिस बमस्टेड की, एंड क्रिस बमस्टेड 310 पाउंड्स। अब पहले ना मैं इसके बारे में बात करूंगा, आप ये वीडियो देख लो, छोटी सी क्लिप है। In the next podcast we'll talk about whether or not you ever want to go into the open or not, because I know that's still a thing. You still want to do it? 310 pound C-bum. 305. 305. You still want to do it? I'm absolutely going to get to 300 pounds and compete in the open next year and beat Derek Lunsford. तो यहाँ पर हैनी रैमबोर्ड ने इनसे पॉडकास्ट में पूछा कि अब क्या प्लान है, मतलब इसके बाद रिटायरमेंट का प्लान है या जो भी प्लान है ओपन डिवीजन में आप मूव करना चाहोगे। तो क्रिस बमस्टेड ने यहाँ पर हंसते हुए बोला कि 310 पाउंड्स, यस मैं चाहूँगा डेरेक को बीट करना। 305 पाउंड 310 पाउंड्स की इनकी बात हुई आपस में, आप जैसे देख सकते हो। और मुझे नहीं पता ये मजाक में था सीरियस था, वैसे अगर मैं गेस करूँ तो ये मजाक वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर क्रिस सीरियस भी लग रहे थे बोलते हुए कि ओपन डिवीजन में मैं कम्पीट करूँगा, इसके बाद खुद को पुश करूँगा 310 पाउंड पर। और अगर इन्होंने पुश कर लिया गाइस 310 पाउंड पर, तो इट इज़ गोइंग टू बी एवरीवन्स ड्रीम कम ट्रू। यस, हर कोई एक बार जरूर देखना चाहता है क्रिस बमस्टेड को ओपन डिवीजन के स्टेज पर गाइस, बिकॉज ही डेफिनेटली कैरीज इट। अगर टोटल डिवीजन का बंदा जीत सकता है मिस्टर ओलंपिया, तो फिर क्लासिक फिजिक डिवीजन से क्रिस बमस्टेड डेफिनेटली विथ हिज शेप, विथ हिज कंडीशनिंग, विथ हिज मसल्स, एवरीथिंग मैन, ही डेफिनेटली कैन विन। पूरे चैंपियन मटेरियल हैं, बहुत अच्छे प्रमोटर हैं स्पोर्ट के, साथ में गाइस फिजिक एक इंसेन लेवल की फिजिक है, मसल मैच्योरिटी के साथ, मतलब हर कोई रेस्पेक्ट करेगा अगर क्रिस मिस्टर ओलंपिया बन जाते हैं तो। और 310 पाउंड 305 पाउंड की जो बात हुई ना, इतना इनको पुश भी नहीं करना मैन, 240 245 के आसपास ही होते हैं क्लासिक डिवीजन में। 270 पाउंड 265 पाउंड पे भी अगर ओपन डिवीजन में आ गए ना, विथ हिज शेप, विथ हिज कंडीशनिंग, विथ हिज मसल्स, इट इज गोइंग टू बी इंसेन। आई थिंक क्रिस बमस्टेड को 270 पाउंड पे स्टेज पे देखना इज गोइंग टू बी अ ड्रीम। हम सब देखना चाहते हैं इनको ओपन डिवीजन में कितने कंपेटिटिव हो पाएंगे। और केविन लवरोने ने तो अभी एक रिसेंट पॉडकास्ट में ये तक बोल दिया था कि मैं देखता हूँ क्रिस बमस्टेड को ओपन डिवीजन का चैंपियन बनते हुए। यस,
मतलब इस पॉडकास्ट से पहले हुआ था वो, तो उनसे ऐसे ही पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि इवन दो ही इज फ्रॉम क्लासिक डिवीजन, इवन दो ही इज नॉट कैरिंग एज मच मसल मास, इवन दो ही इज नॉट अ फ्रीक, उसके बाद भी मैं जरूर देखता हूँ क्रिस बम्स्टेड को ओपन डिवीजन का चैंपियन बनते हुए। ही इज गोइंग टू बी रियली गुड चैंपियन। तो देख लो गाइज, हल्के हल्के कई सारे लेजेंड्स इस चीज के बारे में बोल चुके हैं और हम तो टोटली बिलीव करते हैं। अब देखो जीते या ना जीते, वैसे चांसेस आर रियली हाई कि ही इज गोइंग टू विन, बट अगर नहीं भी जीतते हैं तो ये एक बहुत ही एपिक राइड होगी। हम जरूर देखना चाहेंगे कि एक बार, सिर्फ एक बार क्रिस अपने आप को इतना पुश कर दें। और अगर ये चीज हो गई ना, अगर क्रिस ने ये चीज 10% भी सीरियस वे में बोली है, चाहे 90% ये मजाक कर रहे हो, तो बहुत मजेदार बात है, बहुत जबरदस्त बात है और बहुत बड़ी अपडेट है। अब इस बारे में ना ये लोग आपस में बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो एक तरह से इन्होंने टू बी कंटिन्यू की तरह ये पॉडकास्ट खत्म करा था कि भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आपके ओपन डिवीजन में मूवमेंट के बारे में, या फिर आप रिटायरमेंट लेते हो या हैंग कर देते हो अपने बूट्स, उस बारे में। एनीवेज गाइस, आप बताओ ये अपडेट आपको कैसी लगी? क्या आपको सच में लगता है क्रिस बम्स्टेड कभी हमें ओपन डिवीजन में दिख पाएंगे? और अगर दिखे तो क्या ये टाइटल जीत पाएंगे? आई डेफिनेटली बिलीव इन इट। आपकी ओपिनियन में जरूर जानना चाहूंगा। बाकी एनीवेज नेक्स्ट चलते हैं अपनी अपडेट पे, जो कि अब हम बात करेंगे एरिन बैंक्स के ही बारे में। एरिन बैंक्स इज इन अनदर जोन मैन। उनके बारे में तो बात ही मैं क्या करूं, ही इज लिटरली इन अनदर जोन। उनकी अलग ही अलग अपडेट्स आ रही हैं और हर एक अपडेट पिछली अपडेट को बीट कर रही है। दैट इज हाउ डाइल्ड इन ही इज लुकिंग। ही नेवर वॉज दिस क्रेजी मैन। इतने ज़्यादा क्रेजी एरिन बैंक्स नहीं थे, इतने ज़्यादा एडमेंट अपने को प्रूव करने के लिए एरिन बैंक्स नहीं थे जितने कि इस टाइम बने। बिकॉज इनके साथ जो रिसेंटली हुआ है ना, उस चीज़ ने इनको एक्सट्रीम तक खुद को पुश करने के लिए रेडी कर दिया। जजेस ने पता है क्या करा? जो शेर पहले से ही बहुत खतरनाक था उसको घायल कर दिया। अब जब घायल हो गया वो शेर, तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। अब तो भाई इसको कुछ नहीं चाहिए। ही ओनली वांट्स ब्लड, मतलब एक तरह से ट्रॉफी और अपनी वो रेस्पेक्ट दोबारा जो इनको मिलती थी, जो इन्होंने इतना उल्टा सीधा बोल कर भी, इतना ज़्यादा इन्होंने कंट्रोवर्शियल बातें करने के बाद भी गेन कर ली थी। बिकॉज ही परफॉर्म्ड, उनके रिजल्ट्स थे उनके साथ में, रिजल्ट्स वर स्पीकिंग फॉर हिम, उनको बैक कर रहे थे पूरी तरीके से। लेकिन वो रिजल्ट्स लास्ट के 2 शो में हमें नहीं दिखाई दिए और इसीलिए गाइज अब वो चीज़ इनको दोबारा चाहिए। और आई डू नॉट हैव एनी डाउट कि एरिन वहाँ पर भी जीतेंगे। देखो, एरिन बैंक्स इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग चैंपियन, या फिर मैं बोलूँ डोमिनेटिंग चैंपियन थे। जब ये चैंपियन थे ही वॉज वेरी डोमिनेटिंग, किसी को भी अच्छे से डोमिनेट कर देते थे। फिजिक में मैन ठीक है, डिस्प्रपोर्शन वाली चीज़ थी, मैं खुद बोलता हूँ और बोलता भी था, क्योंकि बैक बहुत ही ज़्यादा हैविली डेवलप्ड थी फ्रंट के कंपैरेटिवली। लेकिन अब उस गैप को इन्होंने कम कर दिया है काफ़ी हद तक, और वो चीज़ गाइस इनके डोमिनेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। ही इज़ कमिंग बैक मोर डेंजरस देन एवर। ये एरिन सेम नहीं है, ये एरिन वो नहीं है जिसने 2022 में आनरो क्लासिक जीता था और साथ में मिस्टर ओलंपिया भी जीता था। नहीं गाइस, दिस एरिन इज टोटली डिफरेंट। दिस एरिन वांट्स एवरीथिंग बैक। जो उनके पास था वो उन्हें दोबारा चाहिए, क्योंकि आप अपडेट्स देखो, आपके सामने इनकी अपडेट्स किस तरह से डाइल्ड इन लग रहे हैं। मतलब थोड़ा सा भी गट वगैरह ऐसा इनकी अपडेट्स में, मतलब लोगों का तो पोजिंग तक में दिख जाता है, इवन मेंस फिजिक के एथलीट्स में भी दिख जाता है गाइस। लेकिन यहाँ तो भाई आपके ऐसे जैसे फिजिक में ना छपे पड़े हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ उनके जिम में जो ट्रेन करता होगा और साथ में इनको देखता होगा इस तरीके से कि भाई एरिन बैंक्स यहाँ ट्रेन करो, और ऐसी फिजिक लग रही है, मतलब बिल्कुल आप सारे मसल्स सारे कट्स देख सकते हो। तो ये चीज़ किसी को भी रोक देने के लिए गाइस काफ़ी है। एनीवेज देखते हैं कितना ज़्यादा डोमिनेट करते हैं यहाँ पे एरिन बैंक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है अली एडवर्ड के बारे में। चलो उनसे पहले बात करते हैं नाथन डियाशा की। चलो नाथन डियाशा ने ना कल पोस्ट करी थी एक अपडेट, एंड ही वाज सेइंग 5 दिन बचे अब शो में, 5 डेज आउट जस्ट, और फिर भी ही इज़ गोइंग रियली हार्ड इन द जिम। उसके बाद मतलब एक चीज़ होती है ना, यूजुअली आप जब इतने शो के करीब हो तो इस टाइम पर आप लाइट वेट यूज़ करते हो, रेपिटेशंस अपनी बढ़ा देते हो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है, आपके कार्ब्स वगैरह कम होते हैं, आपका वाटर इंटेक वगैरह कम होता है, तो आपको इंजरी के चांसेस जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आप चीज़ें कम कर देते हो। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जबकि सिर्फ 5 दिन बचे हैं, उसके बाद भी मैं अपने आप को बहुत हार्ड पुश कर रहा हूँ, और ये जो लाइट वेट वाली चीज़ है और ज़्यादा रेपिटेशंस वाली चीज़ है, ये बिकिनी गर्ल्स के लिए होती है, यानी जो बिकिनी डिवीजन में गर्ल्स compete करती हैं उनके लिए। वी आर इन ओपन डिवीजन एंड दिस इज बॉडी बिल्डिंग। तो यहाँ पर या तो आपको सब मिलेगा या कुछ नहीं, ऑल और नथिंग वाली चीज़। तो ठीक है, ये रिस्पेक्ट वाली चीज़ है कि अपने आप को अभी भी इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। ही वॉन्ट्स ओनली विक्ट्री। लेकिन गाइज एक अगर हम वैसे देखें हेल्थ के हिसाब से, तो आप खुद सोच के देखो कि ऐसे टाइम पर जब आपकी फिजिक बहुत ज़्यादा ना वल्नरेबल होती है, मतलब इसको इस तरह से कंपेयर करो कि जब आप स्टेज पे होते हो ना, तो आपकी फिजिक जितनी ज़्यादा रिप्ड, जितनी ज़्यादा पीक लग रही होती है, इतनी अमेजिंग लग रही होती है, उस टाइम उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है ना इंटरनली, इतने कम बॉडी फैट पे वो होते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस वाला सीन होता है। इसीलिए आप कई बार देखते हो बॉडी बिल्डर्स को स्टेज पर फेंट होते हुए। और इस सिचुएशन में आप ट्रेन कर रहे हो लास्ट के वीक में, इसीलिए हाई रेपिटेशन और लेस वेट वाली बात होती है कि भाई आप में वाटर इनटेक भी बहुत कम होता है, कार्ब्स वगैरह सब कम होते हैं, आपकी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो इंजरी के चांसेस
बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब लास्ट ईयर हमने देखा था ना हैमस्ट्रिंग की इंजरी जो हुई थी निक वॉकर को, उस टाइम निक इतना हार्ड पुश कर भी नहीं रहते खुद को, लेकिन आप जितने ज्यादा शेडिड होते हो, जितने ज्यादा जबरदस्त कंडीशन में होते हो, फाइब्रस होते हो, उतने ज्यादा प्रोन हो जाते हो इंजरीज को। तो यही चीज है मेरे हिसाब से, मोटिवेटेड होना, डेडिकेटेड होना सही चीज है, लेकिन जो सही चीज है वो भी आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। एनीवेज ही इज लुकिंग क्रेजी डायल्ड इन। यहाँ पे इन्होंने बैक की अपडेट भी शो करी, मतलब यहाँ पर ये बैक डबल बाइसेप की ट्रांजिशन कर रहे हैं। पूरा पोस्ट तो इन्होंने प्रेजेंट नहीं करा, लेकिन बैक की जो थिकनेस और डेंसिटी पता लग रही है ना, जो लैट्स में पता लग रहा है, वो मैन बहुत अच्छा लग रहा है। डिटेल्स बहुत अच्छी विजिबल है। तो मुझे तो लग रहा है ये शो नाथन और विलियम के बीच में काफी क्लोज जाएगा, बिकॉज देखो नाथन मुझे लग रहे हैं ज्यादा चांसेस है इनके जीतने के, लेकिन विलियम भी एक कड़ी टक्कर देंगे। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में गाइस, आप किस पे बैट कर रहे हो। मुझसे अगर पूछोगे गाइस तो मेरी बैट तो नाथन की तरफ है। एनीवेज अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि अली एडवर्ड की। अब देखो इनकी पहले भी अपडेट ना मैं कवर कर चुका हूँ, थोड़ा टाइम हो गया मुझे कवर करे हुए, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने इंस्टा पर स्क्रॉल करते हुए इनकी अपडेट देखी एंड आई वाज लाइक ही इज लुकिंग नट्स गाइस। अब ये भी 3 वीक्स आउट है राइट नाउ। आई थिंक दुबई प्रो में हमें कंपीट करते हुए दिखेंगे ये भी। तो क्रेजी प्रोपोर्शंस, डेंसिटी देखो इनके मसल्स में कितनी अमेजिंग आ रही है एंड लुक एट दिस बैक। कोई भी मसल गाइज ऐसा नहीं है, कॉर्ड्स वगैरह प्रॉपर्ली डेवलप्ड है, हर मसल बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, और साथ में इनकी बैक तो जबरदस्त चार चांद लगा रही है इनकी फिजिक पर, बिकॉज डिटेल्स देखो किस लेवल की आ रही है। प्लास्टिक स्किन लग रही है, बहुत ही थिन स्किन लग रही है, और डेंसिटी बहुत अच्छी बनी हुई है। साथ में ये बैक लैट्स पर देखोगे ना आप, तो यहाँ तो प्रॉपर एक इंसेन सा टेपर ये दिखा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इनके पोज, आपको भी लग रहे होंगे, बिकॉज ही रियली इज कैरिंग अ डायमंड फिजिक। एब्सोल्युटली अमेजिंग फिजिक ही कैरी कर रहे हैं। अब ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये नहीं पता ये कौन से डिवीजन में कंपीट कर रहे हैं, बिकॉज इनके बारे में अभी तक इतना रिवील तो नहीं हुआ, ये भी कहीं पे नहीं बोल रहे हैं, बट लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है इनके साइज के हिसाब से हो सकता है क्लासिक डिवीजन में कंपीट करें। देखो फिजिक तो ओपन डिवीजन की लग रही है, बट साइज उतना ज्यादा नहीं लग रहा। मसल्स में कोई कमी नहीं है गाइस, डिटेल्स, डेंसिटी, एवरीथिंग ही इज कैरिंग। बट अब देखो देखते हैं कहां पर ये कंपीट करते हैं, बट दिस फिजिक इज रियली गुड, बहुत ज्यादा पोटेंशियल कैरी करती है। ये बैक तो अमेजिंग है मैन। तो पहले भी इनकी जो अपडेट कवर करी थी ना मैंने बैक वाली, अगर मैं दिखाऊं आपको हाउ गुड ही वाज लुकिंग ओवर देयर एज वेल। तो एनीवेज आप बताओ इनकी फिजिक अपडेट आपको कैसी लगी। एनीवेज गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आज की अपडेट्स आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।